हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट आपके सामने है। वही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई बताना है। यहाँ पे करना क्या है, दिया है कंडीशन, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना। मतलब यदि आपको यहाँ पे समीकरण बनाना है और आप चाहते हैं तो समीकरण बना के यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो मान लेते हैं, माना क्षेत्र की चौड़ाई x है। माना क्षेत्र की चौड़ाई x है, तब क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 क्या है, अधिक है। तब क्षेत्र की लंबाई इतनी होगी। चलिए, तो हमने मान लिया कि माना क्षेत्र की चौड़ाई x है, तब क्षेत्र की जो लंबाई होगी वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक होगी, यानी 2x+1 होगी। अब प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। जहाँ भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, तो भूखंड किसके आकार का, आयताकार का है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है कितना, 528 वर्ग मीटर। तब आयत का क्षेत्रफल लगाना है, तो लिखेंगे तब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयताकार क्षेत्रफल का क्या होता है, भूखंड। क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल है वो भूखंड का है। अब भूखंड किसका आकार का, आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। रख दीजिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 बराबर लंबाई कितनी है, 2x+1, चौड़ाई कितनी है, x। आपको समीकरण मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 528 बराबर 2x का गुणा x से 2x² और 1 का गुणा x से x बन जा x। सही कर दीजिए, आपका समीकरण निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 2x² + x - 528 बराबर 0। यह बोला है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपका जो आंसर है यह द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। आपको यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आप यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको कितने नंबर का मिलेगा, 2 नंबर का मिलेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस गुणनखंड को सॉल्व करते हैं, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो आपको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू मिलेगी। तो पहला आंसर आपका यहाँ तक आ गया है जो आपकी किताब में पूछा गया है, और इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा आंसर भी मिलेगा। तो तब तक आप इस क्वेश्चन को समझें। बाकी इसके आगे के लंबाई चौड़ाई को फॉलो करने के लिए या हल करने के लिए हम इसको आगे हल करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। थैंक्स।